नमस्ते। एक कहानी है अमृता प्रीतम जी की जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इस कहानी का शीर्षक है जरी का कफन। कहानी कुछ इस तरह है। वे दोनों एक बार तब भी मिली थी जब वे जिंदा थी। तब एक की उम्र 20 बरस थी और दूसरी की 40 बरस। बात सिर्फ इतनी थी कि जिसकी उम्र 20 बरस थी उसने उस दूसरी की बहू बनने का निश्चय कर लिया था, पर जिसकी उम्र 40 बरस थी उसने उस दूसरी की सास बनने से कतई ना कर दी थी। ब्याह की रस्म हुई थी, पर उसके लिए जिसकी उम्र 20 बरस थी, उसके लिए नहीं जो उस वक्त 40 बरस की थी। सो रस्म उसे हमेशा दिखती रही जिसने उसे आंखों से देखा था, पर यह रस्म उसे कभी न दिखी जिसने उसे आंखों से देखने से इनकार कर दिया था। तू जीते जी मेरे घर की दहलीज नहीं लांघ सकती, एक फरमान की तरह उसने कहा था जिसकी उम्र 40 बरस थी। तू मुझे मरी समझ ले, पर घर की दहलीज लांघ लेने दे, ये उसने मिन्नत की थी जिसकी उम्र 20 बरस थी। मैं जीते जी तेरा मुंह नहीं देखूंगी, ना जीती का ना मरी का। और उसने अपने पैरों के पास झुके हुए माथे को पैरों से परे कर दिया था और घर की दहलीज जोर जोर से हंसने लगी थी। इस दहलीज की हंसी में पैसे की हंसी भी थी और एक खानदान की जिद की हंसी भी। सो यह हंसी भी इतनी ऊंची थी कि जिसकी उम्र 20 बरस थी उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। अपने कानों पर से हाथ हटाकर उसने कई बार उसकी ओर देखा था जिसके पीछे वो घर था, घर की दहलीज थी, पर वो तब भी चुप था, फिर भी चुप रहा। सिर्फ ये दहलीज तब भी हंसती थी, फिर भी हंसती रही। और फिर ये दहलीज और हंसी जब एक बारात इस दहलीज के बाहर गई और एक डोली इस दहलीज के अंदर आई। और उसकी उम्र तब 20 बरस थी, जो परे एक स्कूल के क्वार्टर में बैठकर इस दहलीज को देखती थी। उसने इसकी हंसी से डर के दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। वक्त था, बीतता रहा। फिर जिसकी उम्र 40 बरस थी उसकी 60 बरस हो गई और जिसकी उम्र 20 बरस थी उसकी 40 हो गई। दहलीज की हंसी भी शायद बूढ़ी हो चली थी। वो अंदर देखती तो खांसती, बाहर देखती तो खांसती। फिर वो मर गई जिसने हुक्म दिया था कि तू इस घर की दहलीज नहीं लांघ सकती। हुक्म देने वाली अभी दहलीज के अंदर ही थी, चाहे एक लाश थी। गिरद संबंधियों की भीड़ थी, केवड़े की महक थी और जरी का कफन था कि उसके हुक्म की उदूली हो गई। जिसे दहलीज के अंदर आने का हुक्म नहीं था वो अंदर आई, और जिसने हुक्म दिया था उसके पैरों के सामने खड़ी हो गई। एक का माथा दूसरी के पैरों से छुआ और जरी का कफन घबराकर सफेद धोती को देखने लगा। ये कौन है? चुप कर, ये भी उसकी बहू थी। कहां रहती थी? पता नहीं। रिश्तेदारों में खुसुर फुसुर हुई, पर जरी का कफन सफेद धोती को कुछ कह नहीं सकता था। सफेद धोती एक पल आई, दूसरे पल चली गई। सिर्फ जाती हुई को बूढ़ी दहलीज ने रोका और पूछा, तूने उसका हुक्म मोड़ दिया? नहीं, सफेद धोती ने जवाब दिया। उसने कहा था तू जीते जी मेरे घर की दहलीज नहीं लांघ सकती। मैं जीते जी तेरा मुंह नहीं देखूंगी। मैं तो तभी मर गई थी, वो आज मरी। ये तो एक लाश दूसरी लाश से मिलने आई है। और सफेद धोती दहलीज के बाहर चली गई। कुछ देर के बाद जरी का कफन भी दहलीज के बाहर चला गया।
बूढ़ी दहलीज, जाने कितनी देर माथे पर हाथ धरे बैठी रही। उम्मीद करता हूं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए शुक्रिया। Groom Actors.